बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े ही अफसोसनाक वाक़े पर बात करनी है। सवात के इलाके खवाज़ खेला चालियार के मदरसा में उस्ताद ने एक बच्चे की जान ले ली। सोशल मीडिया पे तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। वो मतलब उसको देखा भी नहीं जा रहा, इसलिए मैं तस्वीर नहीं लगा रहा। 14 साल का तालिब इल्म था, फ़रहान नाम था। बदतरीन तशद्दुद किया गया और वजह क्या थी कि मदरसे से बच्चे ने छुट्टी की थी, वो पढ़ने के लिए वापस नहीं आ रहा था, उसने ज़्यादा छुट्टियाँ कर लीं। और मारा कैसे? असातिज़ा ने बारी बारी उसको मारा और बाकी तलबा से कहा कि उसको पकड़ के बैठी। वो रोता रहा, तड़पता रहा और पानी मांगता रहा और किसी ने पानी नहीं दिया। उन असातिज़ा की माशाल्लाह टोपी और बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जो उस्ताद के नाम पर जो दरिंदों वाला जिन्होंने किरदार अदा किया। देखिए, इस पर मुझे मालूम है बहुत सारी बातें होंगी कि मदारिस में ऐसे वाक़यात होते हैं तो वीडियो आ जाती है, यूनिवर्सिटियों में नहीं होते हैं तो नहीं होते, हर जगह पे आती है वीडियो। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो तमाशा हुआ वो आपने देखा। अब ये दो भयानक रूप हैं हमारे माशरे के। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नौजवान बच्चियों के रक़्स करवाए जा रहे हैं और नचवाया जा रहा है और आगे माँ बाप बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मदरसा। दोनों के रोशन पहलू भी हैं, अच्छी मिसालें भी हैं दोनों में, यूनिवर्सिटीज़ में भी और मदारिस में भी, और दोनों के सियाह बाप भी हैं। तो मैं उन दोनों हिस्सों को कवर करना चाहता हूँ। दो वाक़यात हैं। आज ही वाक़या हुआ टोबा टैक्सिंग में कि एक बच्चे के साथ ज़्यादती करता रहा एक कारी, और हत्ता कि उसकी हालत गैर हुई जब वो हॉस्पिटल गया और बच्चा वो भी दम तोड़ गया। तो ये देखें, मदारिस का स्याह रंग रूप, यूनिवर्सिटियों का स्याह रूप, यानी तालीमी इदारों का स्याह रूप। और इन तालीमी इदारों का पॉजिटिव रूप भी है। जितने उलमा हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, पढ़े हुए हैं, ज़ाहिर है किसी न किसी कॉलेज, स्कूल या मदरसे से ही फ़ारिग व तहसील है। मगर हमने क्या करना है, जो मनफी पहलू है उसको डिफेंड नहीं करना कि ये चूँकि हमारा ताल्लुक़ मदारिस से है तो हम मदरसे वाले हैं तो लिहाजा मदरसे की कोई बात ना निकले, या हमारा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से और हम यूनिवर्सिटी वाले हैं तो लिहाजा यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ कोई बात ना निकले। जहाँ जो गलत काम होगा वो गलत होता है, करने वाला चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे वो जितना बड़ा कोई कारी आलिम फ़क़ीह हो। तो इसका अब सद्देबाब क्या है? इसके लिए एक माशरती रवैया डेवलप करने की ज़रूरत है। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अब ये माँ जिसका बेटा फ़रहान मरा है, शहीद हुआ है, और ज़ालिम उस्तादों ने शहीद किया है, यानी उनको, मेरा ख़्याल है इसको कत्ल के मुकदमे में उनको सज़ाए मौत देनी चाहिए। ठीक। दूसरा काम ये, वालिदैन आंखें बंद कर लेते हैं। उनके बच्चे हैं, इनके बच्चे तो नहीं हैं जिन्होंने मारे हैं। वालिदैन को चाहिए, और उधर इस्लामी यूनिवर्सिटियाँ में देख लें, जो बच्चियाँ स्टेज पर रक़्स कर रही हैं वो उन प्रोफेसर्स की बच्चियाँ तो नहीं हैं, उनकी बच्चियाँ तो घरों में बैठी हैं। आपके बच्चे और बच्चियाँ, तो आप लोगों ने आंखें बंद नहीं कर लेनी, आंखें खुली रखनी है, हर चीज़ पर नज़र रखनी है। ट्यूटर घर में पढ़ाने आता है फिर भी नज़र रखें। बच्ची या बच्चा कहीं पढ़ने जाता है उस पर भी नज़र रखें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा जिसमें जाता है उसमें ऑफ एंड ऑन 6 माह बाद एक चक्कर लगाएं, लेकिन आपको नो हाउ हो कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके यहाँ जा रहा है। बच्चे की सुने। अब ये बच्चा रो रो के कुरला कुरला के कह रहा था कि मैंने नहीं जाना, कोई तो वजह होगी, अब तो वो रहा नहीं दुनिया में कि वो बताता। और जिस ज़ालिमाना तरीके से मारा है, क्या वजह बात कि जो टोबा टैक्सिंग में वाक़या हुआ है, इस तरह का कोई वाक़या इसके साथ भी हुआ हो, कुछ वहीद नहीं है। मदारिस में तो आए रोज़ ऐसे केसेस होते हैं। तो फिर बच्चों की सुने। जब तक आप बच्चों की सुनेंगे नहीं, उनको आगे कैसे परवान चढ़ाएंगे? फ़ौरन सुने बग़ैर डांट देना, शटअप कॉल दे देना और उसको बेअदबी गुस्ताखी समझ लेना, ये दौर गुज़र चुका है। बच्चों की सुने। आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जो काम बच्चों से करवा सकते हैं वो कभी सख्ती और मार डांट के साथ नहीं करवा सकते। अगर इसकी माँ बाप ने सुनी होती, जो रोया तड़पा उस्तादों ने सुनी होती, तो यूँ वो ना होता। अब क्या फ़ायदा उस दीन की खिदमत का कि एक मासूम जान के कत्ल का बोझ उनके कंधों पर है, जिसको लेके वो क़यामत के दिन अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होंगे और वो मासूम खड़ा होगा। यानी ये सब जुल्म की शक्लें हैं। बलूचिस्तान में जो हुआ वो भी जुल्म की शक्ल, ये टोबा टैक्सिंग में जो हुआ, और उसकी FIR दर्ज हो चुकी है बाकायदा कारी साहब के साथ। अल्लाह, इनको शर्म नहीं आती, ये अपने वज़ाक़त ही ख़राब नहीं करते और अपनी वज़ाक़त को ठीक रख के इन्होंने उस वज़ाक़त को बदनाम कर दिया है। शर्म नहीं आती इनको। फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो स्टेज पे नचवा रहे हैं, और कॉलेजेस में और बहुत सारी जगहों पे, कॉलेजेस में नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे। पंजाब कॉलेज में आए रोज़ कोई ना कोई तमाशा हो रहा होता है, हर जगह पे हो रहा होता है। तो इसको किसी ने तो रोकना है। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे, आप अपने बच्चों में ये सही और गलत का शऊर नहीं डालेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता।
اس وقت تک یوں ہی یہ سارے تماشے چلتے رہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے، آپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں گے، آپ اپنے بچوں کے اسکول کالجز میں اساتذہ پر نظر رکھیں گے، آپ اپنے بچوں کو سنیں گے کہ وہ کچھ کہنا تو نہیں چاہتا، اور ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کہا چھوڑ دیا۔ جب آپ سنیں گے تو امید ہے، اور یہ بھی لائف سکلز کے اندر ہے کہ بچوں کو معافی ضمیر بیان کرنا سکھائیں، وہ جو فیل کر رہا ہے وہ کہہ سکے تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو کہے بغیر جو ضروریات ہیں وہ تو ہم جانوروں کو بھی پوری کرتے ہیں۔ ہم جانور قربانی کا لاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کو پیاس ہے، پانی بھی رکھ دیتے ہیں، چارہ بھی رکھ دیتے ہیں، دانے بھی رکھ دیتے ہیں، چلو کچھ تک آ لے گا۔ تو انسان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو جانوروں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچوں کا خیال رکھیے۔